और अब बड़ी खबर इंदौर से, जहां बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दुखद खबर सामने आई है। हार्ट अटैक की वजह से निधन की जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा के निधन की यह दुखद खबर सामने आई। पार्टी और समर्थकों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी के बड़े नेता अस्पताल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बताते चले कि इंदौर से ये बड़ी खबर है, बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का निधन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से योगी तनुश्री देसाई फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। इंदौर, एक दुखद खबर, यहाँ पर क्या कुछ अपडेट सामने आए, आखिर कैसे? जी देखिए, भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वही आपको ये बता दें कि ये वरिष्ठ नेता थे नरेंद्र सलूजा, जिनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जैसे ही उनको हार्ट अटैक आया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके निधन के बाद पार्टी और समर्थकों के बीच में शोक की लहर है। वही कई लोग अस्पताल में उनसे मिलने भी, परिवार के से मिलने पहुंच रहे हैं, अपना शोक जो है व्यक्त करने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। काफ़ी गमगीन माहौल होगा। ऐसे में अब बाकी के कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, तत्काल का मामला है, अभी किसी प्रकार का बयान सामने नहीं आया है। सभी लोग पहुंच रहे अस्पताल मिलने के लिए। कुछ समय बाद मीडिया से बातचीत की जाएगी। सभी लोगों ने शोक व्यक्त किया है। शोक की लहर जो है समर्थकों में और सभी पार्टी के नेताओं में शोक की लहर जो है देखने को मिल रही है। सभी एक गम का माहौल जो है पार्टी में और शहर में भी है। बिल्कुल, काफ़ी गम का माहौल यहाँ पर इस खबर के साथ देखने को मिल रहा है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस पर अपना गम व्यक्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? परिवार वाले जो है, जैसे नरेंद्र सलूजा जो वरिष्ठ नेता थे भाजपा के, उनको जब जैसे हार्ट अटैक आया तो परिवार के सभी लोग उनको अस्पताल लेके पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी फिलहाल किसी भी व्यक्ति द्वारा मीडिया से चर्चा नहीं की गई है। कुछ थोड़े समय बाद मीडिया से चर्चा की जाएगी और उन्हें जानकारी दी जाएगी। जितने भी वरिष्ठ नेता है वो अस्पताल पहुंच रहे परिवार वालों से मिलने के लिए, और थोड़े समय में मीडिया से चर्चा करके वो इतना बयान देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। और ज़्यादा जानकारी के साथ आसिफ शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक दुखद खबर सामने आई और इस खबर के साथ पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। तो हार्ट अटैक की वजह से निधन की जानकारी सामने आई है। हालांकि इस पूरी खबर के सामने आने के बाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है, परिवार वालों में शोक की लहर है। तो वहीं अभी इसको लेकर किसी तरह से खुलकर कुछ बातचीत की नहीं गई है, लेकिन जो खबर सामने आई उसके बाद से काफ़ी गमगीन माहौल बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रहा है। आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक दुखद खबर और इस खबर के साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं में भी शोक की लहर। जी बिल्कुल, देखिए अस्मिता वरिष्ठ नेता थे और अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, सिख समुदाय से। नरेंद्र सलूजा एक जमाने में कांग्रेस में अच्छी खासी उनकी पैठ थी, मीडिया विंग में बहुत एक्टिव रहते थे और मैंने कई डिबेट्स की उनके साथ और बड़ी मुखरता से वो अपनी पार्टी का उस वक्त स्टैंड रखते थे। हालांकि बीच में इंदौर में ही कमलनाथ का एक विवाद हुआ था और उस दौरान कुछ मनमुटाव हुआ था और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इंदौर में बड़े एक्टिव थे और साथ ही मजबूती से पार्टी का स्टैंड रखा करते थे। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर है, नरेंद्र सलूजा अब नहीं रहे और अभी तक जो जानकारी मिली है अस्मिता, उसके मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। जी अस्मिता, कितना बड़ा नुकसान इसे माना जाए इनके निधन के साथ ही? जी बिल्कुल, देखिए जो मीडिया विंग है बीजेपी की, उसमें बड़े मुखर नेता थे और जितने भी एक्टिव जो प्रवक्ताओं में से जब गिनती होती है तो उसमें नरेंद्र सलूजा का नाम हमेशा लिया जाता था। टीवी डिबेट्स में हिस्सा लिया करते थे। एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कई डिबेट्स में भी उन्होंने शिरकत की, बैठे अपने पार्टी का स्टैंड रखा। तो ये एक दुखद खबर है पार्टी के लिए भी और पार्टी के मीडिया विंग के लिए भी। बिल्कुल, तो एक दुखद खबर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इस खबर के साथ ही शोक की लहर देखने को मिल रही है, जहां उनका कमलनाथ से काफ़ी पुराना करीबी रिश्ता था, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, दूरियां बढ़ने लगी और अभी फिलहाल जो खबर सामने आई है, इस खबर के साथ ही हर तरफ शोक की लहर।